मैं इस दुनिया में सबसे बेहतर हूं। जो भी चीज मैं सोचता हूं सिर्फ वो ही ठीक है, बाकी जो भी शख्स कुछ करता है वो गलत है। इस दुनिया में मैं एक ऐसा शख्स हूं जो सिर्फ अच्छे काम करता है, बाकी पूरी दुनिया बुरे काम करती है। मैं बात कर रहा हूं ईगो की। ईगो की कंडीशन के अंदर इंसान के दिल में यही ख्यालात आते हैं, सिर्फ मैं सबसे बेहतर हूं, बाकी जो लोग हैं वो उनमें से कोई भी बेहतर नहीं है। जो काम मैं करता हूं बस वही ठीक है। दूसरा अगर कोई काम करेगा तो वो गलत ही होगा। अगर कोई मेरे मुताबिक चलता है तो वो ठीक है, अगर कोई मेरे मुताबिक नहीं चलता तो वो गलत है। दैट्स कॉल्ड ईगो। इस दुनिया के अंदर हर इंसान अपनी ईगो को लेकर बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई दूसरा कोई बात कर दे तो हम ईगो पे लेके जाते हैं। कोई बात करके जाए तो जाए कहां। ईगो की स्टेज के अंदर क्या होता है कि इंसान जो भी करता है उसको हमेशा बेहतर ही लगता है। दूसरा जो भी कर रहा होगा हमेशा उसको गलत ही लगेगा। ईगो की कंडीशन के अंदर, ईगो के अंदर क्या होता है कि इंसान अगर कोई उसको बुरी बात बोलते तो कोई बोल के जाए तो जाए कहां। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मुझे बात की। मैं कभी भी बुरी बातों को बर्दाश्त नहीं करता। ईगो बड़ा सोचने वाली चीज है कि कभी भी कोई शख्स अच्छी बात को बर्दाश्त करता है? क्या किसी को अच्छी बात पर गुस्सा आता है? नहीं, बुरी बात पर ही आता है। तो जो ये चीजें हम कहते हैं कि हम बुरी बात बर्दाश्त नहीं करते, भाई बुरी बात ही तो बर्दाश्त की जाती है, अच्छी बात को कौन बर्दाश्त करता है? ईगो, जैसे मैंने बोला कि हम इंसान ईगो को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। अच्छा, ईगो इंसान के अंदर तब आती है जब इंसान खुद को अपनी औकात से ज्यादा समझने लगता है। अच्छा, औकात किसे कहते हैं? औकात कहते हैं खात्मे को, यानी कि जिस चीज पर खात्मा हो उसे औकात कहा जाता है। और इंसान की औकात क्या है? मट्टी, कवर की मट्टी इंसान की औकात है। और जब इंसान कवर की मट्टी को भूल जाता है तो उसके अंदर ईगो पैदा हो जाती है। मैं इस दुनिया में सबसे अफजल हूं, हर कोई मेरी ही इज्जत करता है। अच्छा, ईगो की एक और सिंपल सी मिसाल, जब दो गाड़ियां आपस में टकराती हैं उसे कहा जाता है एक्सीडेंट। जब दो गाड़ियां एक दूसरे के साथ टकराती हैं तो उसके अंदर बैठे हुए ड्राइवर वो एक दूसरे को घूरने लगते हैं। वो उसको घूर रहा होता है, वो दूसरे वाला इस ड्राइवर को घूर रहा होता है। ये उसको समझता है कि उसकी गलती है, वो इसको समझता है कि इसकी गलती है। एक ड्राइवर को लगता है कि उसने गलती की है, दूसरे ड्राइवर को लगता है कि इसने रॉन्ग टर्न किया है। इस ईगो के चक्कर में क्या होता है कि एक दूसरे से झगड़ा, फसाद, लड़ाई शुरू हो जाती है। अच्छा, अगर उन दोनों में से एक शख्स भी ऐसा हो जिसके अंदर ईगो ना हो तो अपनी गलती तस्लीम कर लेता है कि मेरी गलती है। इससे क्या होता है कि बात खत्म हो जाती है। मेन झगड़ा और फसाद भी इसी चक्कर में होता है कि गलती नहीं है, वो उसके ऊपर ब्लेम डालता है, वो उसके ऊपर ब्लेम डालता है, जिसकी वजह से झगड़ा शुरू हो जाता है। अच्छा, ये जो ईगो वाले लोग होते हैं ये बहुत ज़्यादा खुशफहमी में रहते हैं। इनको लगता है कि हर कोई इनकी बहुत इज्जत करता है, हालांकि ये गलत है। ईगो वाले शख्स की जो इज्जत है वो उसके मुंह पे होती है। जिस शख्स के अंदर ईगो नहीं होती ना, कोई उसके मुंह पे तारीफ नहीं करता, तारीफ उसके पीछे होती है। बस ईगो वाले शख्स की मुंह पे ऊपर तारीफ होती है और बाद में फिर अच्छा, ये जो ईगो है ये एक ही सूरत में पॉसिबल है। अगर आपने मरना नहीं है तो, अगर आपने कब्र में जाना है
तो आपके अंदर ईगो का तस्वुर भी पैदा नहीं हो सकता। अगर आपने कब्र में नहीं जाना तो आपके अंदर ईगो होनी चाहिए, ये बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आपको जो है वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पे कि आपने मरना नहीं है, आप तो अमर हो। तो फिर कॉन्फिडेंस, ईगो जरूरी है। अगर आपने कब्र में जाना है तो ईगो का तो तस्वर भी पैदा नहीं होता, क्योंकि इंसान की औकात मट्टी है, मट्टी ही हमारी औकात है, हमने उसी में जाना है। अगर आप खुद में से ईगो को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो बस अपने दिल में एक ही ख्याल रखें कि मैं कुछ नहीं हूं। मेरा जिस्म जो है, अगर उसके अंदर से जान निकल जाए तो मैं पीछे से कुछ नहीं हूं। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मैं चल नहीं पाऊंगा, तब कहां जाएगी ईगो। इसलिए अल्लाह ताला को तकब्बुर तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तकब्बुर जो है वो दूसरा शिरक है। जिस शख्स के अंदर ईगो आ जाती है उसके अंदर ऑटोमेटिकली तकब्बुर भी आ जाता है। तो अल्लाह ताला ऐसे ईगो से, ये ईगो जैसी लानत से महफूज फरमाए। आमीन।